अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 21 मई 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज के फर्स्ट न्यूज़ है दैट नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि टेररिस्ट जो भी वायलेंस लेकर आते हैं उससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, है ना, प्लस लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल लेवल पे। एंटी टेररिज्म, टेररिस्ट के अगेंस्ट ये एक डे है। इट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ इराडिकेटिंग टेररिज्म एंड प्रमोटिंग पीस एंड हार्मनी। ये आतंकवाद को कैसे हम इराडिकेट खत्म कर सकते हैं, प्लस कैसे पीस एंड हार्मनी मेंटेन कर सकते हैं सोसाइटी में, उसके ऊपर इस डे पे बातचीत की जाती है। प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसी दिन डेथ हुई थी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की। फॉर्मर पीएम समझते हैं ना कि एक टाइम पे पीएम रह चुके हैं। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वाला टॉपिक पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में, तो वहाँ पे पीएम का एक अलग से चैप्टर है। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि ये जो राजीव गांधी जी थे ये यंगेस्ट पीएम थे इंडिया के, जो 40 साल की उम्र में पीएम बन गए थे, ठीक है ना। प्लस हुआ क्या था उस टाइम पे, एक बॉम्बर ने इनके पैर छुए और एकदम से विस्फोट हो गया। और बॉम्बर समझते हैं जिनको अपनी जान की कोई कीमत नहीं होती है ना, दूसरों को मारना है बस, खुद की जान चाहे चले जाए। इस पे काफ़ी मूवीज़ भी बनी है इस कंसेप्ट के ऊपर। तो उनकी जान इस तरह से गई थी, तो टेररिज्म की वजह से इनकी डेथ हुई थी, है ना। तो बस इसीलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एंड ये हस्बैंड है सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के फादर, है ना। चलिए बात करें इस साल की थीम की, तो थीम रहा जस्टिस फॉर विक्टिम्स, कंपैशन फॉर ऑल, हीलिंग द वाउंड्स ऑफ टेरर। चलिए फर्स्ट पॉइंट हो गया कंप्लीट। सेकंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ध्यान होगा ना, पिरूल लाओ पैसे कमाओ एक कैंपेन है जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जिसमें अगर आप पिरूल लाते हो 1 kg तो उसके बदले आपको 50 रुपये मिलेंगे, है ना। पिरूल क्या होता है कि एक ड्राई लीव्स होते हैं पेड़ों के, पाइन ट्रीज के सूखे हुए पत्ते होते हैं, जिन पर अगर एक पत्ते पे आग लग जाए ना तो सारे पत्ते एकदम से आग पकड़ लेते हैं, है ना। तो इनकी जलने की कैपेसिटी, एकदम से आग पकड़ने वाली कैपेसिटी की वजह से जंगलों में आग लग रही थी, है ना। तो उस चीज़ के लिए क्या कर सकती है सरकार, तो जो लोकल लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनके लिए कैंपेन लाए कि आप 1 kg पिरूल लेकर आओ, उसके बदले 50 रुपये लेकर जाओ, है ना। तो वो चीज़ थी ना। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दैट अ मशीन टू ट्रांसफॉर्म पाइन नीडल्स इनटू सस्टेनेबल लिवलीहुड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IIT रूड़की साइंटिस्ट। अच्छा थोड़ा मिक्स हो गया ना, यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। एक ऐसी मशीन बनाई गई है जिसके अंदर पाइन नीडल्स को यानी इन पिरूल्स को डालेंगे, ठीक है, और उसके बदले में जो है ब्रिक्स निकल कर बाहर आएंगी, ठीक है। सस्टेनेबल लिवलीहुड, इसका मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर पाएंगे हम अपनी लाइफ में, है ना। तो ये जो मशीन है, ये जो काम है, ये IIT रुड़की के साइंटिस्ट ने किया है। यहाँ पे पिरूल्स बोलो, पाइन नीडल्स बोल दो, ड्राई लीव्स होते हैं पाइन ट्रीज के, ये प्राइमरी कैटलिस्ट होते हैं फॉर फॉरेस्ट फायर्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो आग लगती है ना, अभी हमने नैनीताल फायर पढ़ा था, तो वो मेन रीज़न यही होता है कि थोड़ी सी भी आग लग जाए एकदम से फैल जाती है इन पिरूल्स की वजह से। प्लस ये जो मशीन है इसको बनाने के लिए टोटल 12 साल लगे हैं, क्योंकि 12 साल पहले ही ऑर्डर दिया जा चुका था कि आप ऐसा कुछ करो कि पिरूल लीव्स के लिए कुछ करो, है ना। तो अभी वो चीज़ हो चुकी है। 2019 में भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अवॉर्डेड अ प्रोजेक्ट फॉर दिस। इसके लिए एक प्रोजेक्ट अगेन दिया गया कि अगेन ये दिक्कत बार बार अराइज होती है तो कुछ करें, है ना। तो ये मशीन जो है इन पाइन नीडल्स को यानी इन पत्तों को ब्रिक्स में कन्वर्ट करेगी। डेफिनेटली उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे, बट जो भी है उनको ब्रिक्स में कन्वर्ट करेगी, है ना। अब इस चीज़ का ट्रायल भी सक्सेसफुली हो चुका है। ये जो मशीन है इसका वेट है 90 kgs, और ये ना उत्तराखंड में अलग अलग जगह पे जहाँ पे ये पिरूल ज़्यादा होते हैं, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे आप पिरूल लेकर आओ, आपको पैसे मिलेंगे, पिरूल लाओ पैसे कमाओ वाला कैंपेन चल रहा है। तो अलग अलग जगह पे सेंटर्स बनाए गए हैं, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे पिरूल ज़्यादा है, गाँव वाले एरियाज़ में। तो वहीं पर ये मशीन्स भी इंस्टॉल की जाएंगी ताकि पिरूल्स जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे लोग लेकर आएंगे। लोग थोड़ी 1 kg लाएंगे 50 किलोग्राम्स के लिए, फ्री में मिलते हैं, इकट्ठे करके बहुत सारे लाएंगे, है ना। तो जब बहुत सारे किसी सेंटर में हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे वो मशीन्स रखी गई हैं और वो सीधे सीधे ट्रांसफॉर्म कर देंगी इन पाइन नीडल्स को ब्रिक्स में। अब ये जो ट्रायल है सक्सेसफुली उत्तराखंड में हुआ है। इसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी कुछ नहीं चाहिए भाई, कोई बैटरी कॉस्ट कुछ नहीं। 2 चीज़ें होती है, कोई भी चीज़ या तो बिजली से चलती है या फिर बैटरी से चलती है ना। वैसा कुछ नहीं है। इसमें प्लान ये है कि सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाएगा ताकि ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो सके, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे भी पता होना चाहिए, है ना, स्पेशली जो पहाड़ी लोग होते हैं। अब जैसे अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो आजकल ना सच में अगर हम उत्तराखंड का हमने देखा नहीं इतना कंसीडर किया, बट आजकल आसपास पहाड़ों में बहुत ज़्यादा आग देखने को मिलती है। रीज़न समझ में नहीं आता, है ना। और वो
आग जो है वो बढ़ते बढ़ते नीचे सड़क तक आ जाती है। अभी मेरे 2-3 दिन पहले का ये एक्सपीरियंस है। तो होना चाहिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव। अब जिन जगहों पे ज़्यादा होता है, मैंने तो पहली बार देखा यहाँ पे, बट होता है पहाड़ों में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सर्दियों में सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो प्रॉब्लम्स इस तरह की क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लस वीडियो के साथ में नोट्स ज़रूर बनाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का थर्ड पॉइंट है दैट 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? पी श्याम निखिल बने हैं। इन्होंने ये टाइटल अचीव किया है दुबई पुलिस मास्टर्स 2024 में। ग्रैंड मास्टर माने जो चेस में होता है ना, चेस में चैंपियन, समझना इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट। सो साई वेल्स रिटर्न टू अर्जेंटीना आफ्टर सेंचुरी। बिल्कुल सेंचुरी समझते हैं, 100 सालों के बाद, शताब्दी के बाद अब ये जो साई वेल्स है ना, ये अर्जेंटीना में फिर से देखने को मिली है। एक टाइम पे क्या हुआ था कि ये वेल्स वहाँ पे होती थी पहले ना, होती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिशिंग हो रही है, प्लस इनको पकड़ रहे हैं, है ना, पोचिंग कर रहे हैं, इलीगल तरह से ट्रेड हो रहा है, तो उसकी वजह से इनकी स्पीसीज बिल्कुल खत्म हो गई थी, है ना, तो बिल्कुल ही खत्म है। 100 सालों के बाद फिर से देखने को मिली है। ये जॉइंट एक ब्लू ग्रे कलर की वेल होती है, पैटागोनियन कोस्ट में मिलेगी, है ना, पैटागोनियन डेजर्ट भी हम पढ़ते हैं। तो पैटागोनियन कोस्ट जो है अर्जेंटीना का, अर्जेंटीना एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में है, वहां पे ये वेल्स वापस आ गई हैं। इसका साइंटिफिक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है बेलेनोप्टेरा बोरियालिस, है ना, देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन बेबी करके याद कर लेना कैसे भी, बट आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपने बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ठीक है, अभी देखिए, अगर आप अभी के अभी मैप, आपको मैंने कहा है हमेशा सामने होना चाहिए। वर्ल्ड मैप पे अगर आप एक बार साउथ अमेरिका देख लेंगे, वहां पे अर्जेंटीना देख लेंगे, अर्जेंटीना के आसपास की थोड़ी सी कंट्रीज देख लेंगे, अर्जेंटीना की कैपिटल देख लेंगे, वहां पे पैटागोनियन कोस्ट ढूंढ लेंगे, तो ये चीज ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रहेगी। कभी भी अर्जेंटीना का जिक्र होगा तो आपको जरूर दिमाग में आएगा कि वहां पे एक पैटागोनियन कोस्ट है जहां पे साई वेल्स जो है वापिस 100 सालों के बाद आई है। और क्या याद रखना है इसमें, है ना, सिंपल तो है। चलिए फिफ्थ पॉइंट हम अपना देखें तो एक रिपोर्ट है जिसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024, क्राइम के ऊपर रिपोर्ट है जिसके ऊपर हमें अब थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थर्ड एडिशन आया है इस रिपोर्ट का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 का। ये रिपोर्ट आई है UNODC के द्वारा, मतलब इन्होंने रिलीज की है। क्या है UNODC? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, मतलब ड्रग्स एंड क्राइम के ऊपर ही काम करता है। थर्ड एडिशन इस रिपोर्ट का 2024 में आया है, पहला एडिशन 2016 एंड सेकेंड एडिशन 2020 में आया था। ये रिपोर्ट क्या प्रोवाइड करवाती है? एक फोकस हमारा लेकर चलती है ऑन द ट्रेंड्स इन द इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। वाइल्ड लाइफ स्पीसीज समझते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं ना, उनका इलीगल ट्रेड हो रहा है, तो उसके ऊपर हमारा फोकस लेकर जाती है ये रिपोर्ट। प्लस ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स है ना, इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं 2020-21 के टाइम पे, जिस टाइम पे कोरोना चल रहा था, पेंडेमिक चल रहा था, है ना। प्लस इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इलीगल ट्रेड ऐसा नहीं किसी एक कंट्री में या किसी एक रीजन में या किसी एक कॉन्टिनेंट में हो रहा, 162 कंट्रीज में ये चीज हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे UNODC के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। अब यूनाइटेड नेशंस क्या है, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, कौन कौन से हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस के, देखिए ये सारी चीजें आपकी स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है ना। वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं देख सकते, ये मैं आपको हल्का सा बता रही हूँ, बट ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टैटिक जीके में पढ़ा रखी हैं। नहीं आपने वीडियोस अगर अभी तक देखी हैं, एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहाँ भी अगर नहीं है या आपको नहीं मिल पाता तो आप फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स के प्लेलिस्ट, ठीक है ना। चलिए, सो UNODC यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसकी फॉर्मेशन 1997 में हुई, जिसके हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में है, एंड इट असिस्ट मेंबर स्टेट्स इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट एलिसिट ड्रग्स, क्राइम एंड टेररिज्म। जो भी कंट्रीज फेस कर रही हैं इन चीज़ों को, क्राइम को, टेररिज्म को, ड्रग्स का बड़ा व्यापार चल रहा है, तो वहाँ पे ये असिस्ट करती है ना, हेल्प करती है उन कंट्रीज की, ठीक है। चलिए सिक्स्थ पॉइंट हमारा आता है कि रिसेंटली ऑबिटरीज डेथ होती हैं, देखना पड़ता है पर्सन कौन से फील्ड से रिलेटेड है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे बात करेंगे मालती जोशी की, पास्ट अवे रिसेंटली, एक ऑथर थी जिन्हें कि पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। पद्मश्री अवार्ड आप समझते हैं कितना हायर एक रिकॉग्निशन इन्हें मिल चुका है, तो बहुत फेमस कहेंगे एक सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी थी जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके बारे में पूछा जा सकता है। तो याद रखना है मालती जोशी ऑथर थे, ठीक है।
चलिए इसी के साथ सेकंड पेज हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए आपको बताना चाहूँगी कि आप सब चाहें तो जीएस हैंडरिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें ये जनरल साइंस के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड पेज की ओर। आज का 7th पॉइंट है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है फर्स्ट सेट ऑफ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स अंडर CAA टू 14 एप्लीकेंट्स। इसका क्या मतलब है? देखिए CAA क्या है, पहले तो आप ये जान लेना। CAA है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं बोलना, कई बार मैं भी ऐसे बोल देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो अलग चीज़ है ना। वो आर्टिकल 268 के अंदर किसी भी एक्ट को, किसी भी चीज़ को सुधारना है, अमेंडमेंट करनी है, तो वो आता है ना, वो अलग है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बट नागरिकता से इसे याद रखना है, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंडर क्या था, चलिए वो भी हम जानेंगे। फिलहाल ये समझ लेते हैं कि इस एक्ट के अंडर 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कैसे सिटीजनशिप सर्टिफिकेट? मतलब उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जा चुकी है। 14 लोगों को पहला सेट हुआ है इस एक्ट के अंडर इशू। चलिए अब इन डिटेल थोड़ा सा हम जानेंगे। इन डिटेल में ऑलरेडी जब CAA आया था, लागू हुआ था, वो सब हमने बड़े अच्छे से, मैंने एक पेज के आपको नोट्स इसमें बना के बढ़ाए थे। फिलहाल सेंटर की बात करें तो ये डेटा है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो CAA 2019 में ये पास किया गया था 11 दिसंबर 2019 को, ताकि जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट नहीं कहेंगे, सॉरी, सिटीजनशिप एक्ट था 1955 का, उसे अमेंड किया जा सके। अब क्योंकि अमेंडमेंट हुई है, अमेंडमेंट माने सुधार हुआ है, चेंजिंग्स हुई है, तो अब ये बन गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसके अंदर होगा क्या? CAA के अंदर ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी नॉन मुस्लिम्स को। सुनिएगा ध्यान से, जो नॉन मुस्लिम है यानी जो मुसलमान धर्म के बाकी धर्मों से बिलोंग करते हैं, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। सिर्फ उन लोगों को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से इंडिया आए हैं लेकिन मुसलमान नहीं है। क्यों? अब देखिए इसके ऊपर भी इशू था कि मुसलमानों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों। देखिए भेदभाव नहीं हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन 3 देशों से आए लोगों को हम सिटीजनशिप दे रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स को। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स है उनके साथ भेदभाव होता है ना, बहुत गलत व्यवहार होता है। और यहाँ ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, यहाँ पे मुसलमानों को तो वैसे ही प्रेफरेंस मिलती है। तो अगर कोई मुस्लिम भी ये चीज़ फेस कर रहा है तो उनको तो इजीली सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन नॉन मुस्लिम्स में जो आपके हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, बुद्धिस्ट, जैन, पारसिस, क्रिश्चियंस, इनको कहीं सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो इसलिए इंडिया इसके लिए आगे आया है। अब इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आके आप यहाँ पे बसे होने चाहिए इंडिया में, ठीक है। बाकी 14 एप्लीकेंट्स को पहला सेट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स का इशू कर दिया गया है, ठीक है ना। और भी मैंने काफ़ी कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा। अदरवाइज आप इतना ही देखेंगे कि उस टाइम वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, अब ये इंपॉर्टेंट है कि 14 लोगों को दिए गए हैं, है ना, सर्टिफिकेट्स इंडियन सिटीजनशिप। चलिए 8th पॉइंट अपना देखें, हेपेटाइटिस A आउटब्रेक इन केरला। अभी रिसेंटली मैंने बायो में आपको डिजीज पढ़ाई है। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 2 तरह की होती हैं। फिर कम्युनिकेबल भी आगे बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल है, प्रोटोजोअन है, फंगल है, वॉर्म डिजीज है। फिर सबके मैंने बताया सिम्टम्स, एग्जाम्पल्स, कौन से वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो आप जरूर देखें बायोलॉजी हैंडरिटन नोट्स की प्लेलिस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्यों बीच में बताती हूँ, क्योंकि कई बार आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैम आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ाई, आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ाया, आपने बायो नहीं पढ़ाया। तो देखिए मैं पढ़ा चुकी हूँ, बट मे बी प्लेलिस्ट ना शायद नीचे चली जाती हैं, तो वो आपको इजीली मिलती नहीं है। तो इसलिए थोड़ा ज़रूरी होता है हर वीडियो में बताना उन लोगों को जो कि न्यूली जुड़ते हैं मेरे साथ, है ना। जो तो पहले से हैं उनको तो सब पता है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम बात कर रहे थे कि जो हेपेटाइटिस A आउटब्रेक है ना, ये देखने को मिला है केरला में। केरला क्या है? स्टेट है इंडिया का, ठीक है ना। वहाँ पे हेपेटाइटिस A का आउटब्रेक देखने को मिला है। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। 12 लोगों की डेथ हो चुकी है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे अलर्ट में है केरला में, कोझिकोड, मलप्पुरम, थ्रिसूर एंड अर्नाकुलम, ठीक है। इतने कन्फर्म्ड केसेस देखने को मिले हैं। हेपेटाइटिस A की बात करें, कंटेजियस डिसीज माने एक से दूसरे को इजीली हो जाती है। वैक्सीन लगाओ तो इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। और ये वायरल डिजीज है जिससे कि लीवर पे आपका इफेक्ट पड़ता है, लीवर इन्फेक्शन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 9th पॉइंट की ओर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ओनली इंडियन स्टार टू फीचर ऑन डेडलाइंस ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 लिस्ट। ये डेडलाइन क्या है भाई? हॉलीवुड मैगजीन है, ठीक है। एक हॉलीवुड मैगजीन है डेडलाइन, वहां पे एक लिस्ट आई है ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 लिस्ट। इसमें इकलौता ऐसा इंडियन स्टार जिन्हें कि
मिला है, जगह मिली है, फोटो लगी है, डिटेल्स लिखी गई है, इंटरव्यू हुआ है, तो वो है दीपिका पादुकोण। ठीक है, अब ये जो हमारी लिस्ट है, इट फीचर्स सेलिब्रिटीज हु आर सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। बस वही सब शब्दों का खेल है, यही कि इन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जो भी काम किया है, उसके फ्यूचर के लिए जो भी काम किया है, तो ऐसे सेलिब्रिटीज को यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर इनका नाम शुमार किया जाता है। ठीक है जी, अब देखिए इसी के साथ थर्ड पेज भी हो गया कंप्लीट, बट वेट, थोड़े से करंट अफेयर्स और पढ़ने हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बताना चाहूँगी देखिए कि आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सीधे चलते हैं अपने फोर्थ और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 10th पॉइंट है दैट डिजिटल एग्जीबिशन माइलेट्स सीड्स ऑफ चेंज। ये एक एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है जो कि लॉन्च की गई है गूगल आर्ट्स एंड कल्चर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, कृषि भवन दिल्ली में। यहाँ पे माइलेट्स की जो इंपॉर्टेंस है ग्लोबल लेवल पे, उसके ऊपर बात की जाएगी, है ना, क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है माइलेट्स का, उसके ऊपर बात की जाएगी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइलेट्स। प्रोड्यूस करने वाला पूरी दुनिया में है इंडिया, माइलेट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। इसी के साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स भी डिक्लेयर किया गया था 2023 को। आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि किसने इसे जो है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स डिक्लेयर किया था। चलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिया कीजिए। क्वेश्चंस नहीं देते हैं, क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते हैं, बट यही क्वेश्चंस पूछते हो आप मुझसे, फिजिक्स कब पढ़ाओगे, बायो कब कंप्लीट करोगे, अरे करवा दूंगी। ये सब इस सब के लिए कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी नहीं करती, कोई जरूरत नहीं यार पूछने की, मैं करवा दूंगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, बायो पढ़ा रही हूँ, विजन आईएएस पढ़ा रही हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, कितना ही कर सकती हूँ मैं अभी, है ना, वन मैन आर्मी हूँ, तो थोड़ा देखें। ठीक है, नाउ 11th पॉइंट देखें, अबाउट 60% ऑफ द वर्ड्स कोरल लीव्स हैव ब्लीच्ड इन द पास्ट ईयर। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? चलिए, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है। यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएं, वर्ल्ड ज्योग्राफी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई मजाक वाला टॉपिक नहीं कि वैसे ही पढ़ लेंगे गूगल से, आपको नहीं समझ में आएगा। एंड आई गारंटी यू कि एक बार आपने वीडियो देख ली ना, आपको छोटा सा छोटा एस्पेक्ट इसका समझ आएगा। ठीक है, 3-4 पार्ट्स होंगे, बट देखें उसे एक बार, डेफिनेटली देखें। ठीक है, चलिए अब बात हो रही है कि कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग शुरू होगी। देखिए कोरल रीफ्स ना बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स के, चमकीले, सुंदर सुंदर से होते हैं, लेकिन कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग होने का मतलब है कि वो वाइब्रेंट कलर्स इनके कहीं खो जाएंगे और ये बिल्कुल सफेद डल कलर के हो जाएंगे, है ना, तो उसे कहते हैं कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग होना। अब न्यूज़ ये है कि पिछले साल में देखने को मिला है कि दुनिया के कोरल रीफ्स जो हैं, उनके टोटल जितने कोरल रीफ्स हैं ना पूरी दुनिया में, उनका 60% ब्लीच हो चुका है। ठीक है, मेन रीजन है हीट लॉस का। देखिए ये पानी में होते हैं, है ना, ओशंस में होते हैं, तो अगर पानी, मतलब पानी इनको बड़ा सेंसिटिव जोन है कि बिल्कुल एक एवरेज सा टेम्परेचर चाहिए होता है। पानी बहुत ठंडा हो जाएगा, पानी बहुत गर्म हो जाएगा, तो उस केस में फिर इनका कलर चला जाता है और ये बिल्कुल वाइट पड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो डेटा सामने आया है ये है एज पर NOAA। NOAA क्या है? यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे देखिए क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है ना। अभी हमने पढ़ा था कि ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो रहे हैं, है ना, तो क्यों मेल्ट हो रहे हैं, क्या रीज़न है जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं? यही रीज़न है कि गर्माहट। अब देखिए ना, समर्स में गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, अदरवाइज पहाड़ों में इतनी गर्मी होती नहीं थी जितनी अभी इस साल है, इवन पिछले साल भी, है ना। तो यही रीज़न है कि सोचते नहीं है, पॉल्यूशन बहुत कर रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह से। चलिए इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। मैं जब एनवायरनमेंट स्टार्ट करूंगी सारी सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी, हम बिल्कुल लास्ट में एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, तो 1 साल भी लग सकता है ना। तो एनवायरनमेंट नहीं अभी पढ़ाऊंगी, पहले मेन सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ओशंस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। अब ये सिर्फ 1 या 2 कंट्रीज में देखने को नहीं है, 62 कंट्रीज में हमें ये देखने को मिल रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। प्लस कोरल्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है अटलांटिक ओशन में। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लीचिंग जो है वो अटलांटिक ओशन में हुई है। ठीक है जी, चलिए अब देखिए हम पहुंच गए अपने लास्ट पॉइंट की ओर, एंड देन वीडियो कंप्लीट। ये तो सिंपल सा पॉइंट है। 12th एडिशन हुआ है इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग का। कहाँ पे हुआ है? उलान बाटर में हुआ है, बाटर में हुआ है, जो भी बोलो, उलान बातर, है ना। तो ये कैपिटल है मंगोलिया की। अब इन दोनों के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, वहां पे डिफेंस सेक्टर में कॉपरेशन की बात हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है ना कि जैसे इंडिया एंड यूएसए ने अफ्रीका के ऊपर मीटिंग की, इंडिया एंड मंगोलिया ने डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर मीटिंग की, कहाँ हुई? अब देखिए कैपिटल हमने जान लिया, कॉन्टिनेंट भी आपको पता होना चाहिए, एशिया में है, इंडिया के ऊपर चाइना है, चाइना के ऊपर रशिया है, और चाइना रशिया के बीच में आती है उड़ती हुई तितली जैसा मंगोलिया। ठीक है, देखिए अभी मैप पे, और ये ऐसी कंट्री है सिर्फ 2 कंट्रीज के साथ शेयर करती है अपनी बॉर्डर, रशिया के साथ एंड चाइना के साथ।
ठीक है जी। चलिए अब इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।